चल देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 के। ठीक है, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्न 1, 2 और 3 को बता दिए थे। आज हम बताएंगे आपको प्रश्न संख्या 2 को। कह रहा है, देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यानी कि हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, दो को बिंदु दिया है, एक दिया है 0,0 और एक दिया है 36,15। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए एक्सरसाइज है हमारे पास, 7.1। ठीक है, प्रश्न संख्या है 2। ठीक है, चल देखिए यहाँ पर दो बिंदु दिया है, एक ये और एक ये। ठीक है, लिखेंगे, चलिए हल करते हैं और लिखेंगे। देखिए कि माना कि, लिखेंगे कि बिंदु माना कि बिंदु ए बराबर, देखिए हमने ए माना। ठीक है, ए बराबर 0,0, ए बराबर 0,0 और बी बराबर, देखिए बी बराबर हो जाएगा आपका 36,15। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है, ए और बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, लिखेंगे देखिए कि दूरी सूत्र से, लिखेंगे दूरी सूत्र से। देखिए ए बी बराबर, ठीक है, सूत्र होता है आपका, जो दूरी सूत्र है वो है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x2 का मान कितना है हमारे पास। अब देखिए ये होता है आपका x1 और ये होता है x2, ये होता है y1 और ये होता है y2। ठीक है, अब देखिए x2 का मान कितना हमारे पास है 36, लिखेंगे 36 माइनस x1 का मान कितना हमारे पास है 0, लिखेंगे 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हमारे पास 15 है, लिखेंगे 15 का स्क्वायर, 15 माइनस y1 का मान कितना है 0, लिखेंगे 0 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, 36 36 में से 0 को माइनस करेंगे तो 36 बचेगा, तो 36 का स्क्वायर प्लस ये भी बचेगा आपका 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब 36 का स्क्वायर हम कर देंगे। देखिए 36 में 36 से गुना कर देंगे। ठीक है, 36 गुने 36, 6 में 6 से करेंगे, 36 के 6 हासिन 3, 36 के 18 और 3 21, ये हो जाएगा 18 के 18 हासिन 1, 3 के 9 1 10, हो गया हासिन 2, 10 2 12, 1296, ये हो गया आपका 1296 प्लस, ठीक है 15 का, देखिए 15 का होता है आपका 225। ठीक है, चलिए अब दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो रहा है 5 6 11 की 1 हासिन 1, 2 9 और 2 11 और 1 हासिन 12 के 2 हासिन 1 बच गया, 2 2 4 और 1 5 और ये हो गया 1, ये हो गया आपका 1521। ठीक है, अब 1521 जो होता है वो कितने का होता है। ठीक है, देखिए जो 1521 होता है ये आपका होता है 39 का, ठीक है, वर्गमूल। ठीक है, तो आपका आ गया 2 नंबर प्रश्न का आंसर 39, 39। ठीक है, चलिए हो गया 2 नंबर। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न दिया कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी है। चलिए देखिए इसे हम बनाते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए 3 नंबर प्रश्न को, ठीक है, लिखेंगे देखिए कि माना कि, लिखेंगे माना कि बिंदु, ठीक है, ए बराबर, ठीक है, ए माना, देखिए कितना है ए बराबर 1,5, लिखेंगे 1,5, बी बराबर 2,3, लिखेंगे 2,3, सी बराबर कितना हो जाएगा -2, -11, -2, -11। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन है, ये x1 का मान है, ये x2 का और ये x3 का मान है। ठीक है, और ये वाला y1, ये y2 और ये y3। देखिए यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, देखिए x1 का मान यहाँ पर 1 है और y1 का मान 5 है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए x2 का मान कितना हमारे पास 2 है
और y2 का मान हमारे पास कितना है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं x3 का मान कितना हमारे पास है, -2 है, और y3 का मान कितना हमारे पास है, तो -11 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें ज्ञात करना है, कह रहा है कि संरेखीय है। देखिए संरेखीय का मतलब होता है कि वह एक ही रेखा पर है। संरेखीय का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा है, ठीक है। अब एक ही रेखा पे एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है। ठीक है, हमने इसे ए माना, इसे बी माना, इसे सी माना। अगर एक ही रेखा पर है तो क्या होगा कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा शून्य होगा। क्षेत्रफल का जो मान होगा वो क्या होगा कि हमेशा शून्य होगा। ठीक है, अगर इसका मान शून्य हमारे पास आता है, ठीक है, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान शून्य आता है तो ये संरेखीय है। अगर नहीं आता है तो संरेखीय नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू में x1, उसका होता है y2 माइनस के y3, उसके बाद फिर से होता है x2 इंटू में y3 माइनस के y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है और इसी सूत्र पर सबका मान हमें रखना है। ठीक है, चलिए 1/2 को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए x1 का मान कितना हमारे पास है, 1 है, लिखेंगे 1। y2 का मान कितना हमारे पास है, 3, लिखेंगे 3, माइनस y3 का मान -11, तो -11। ठीक है, प्लस ये x2 का मान 2 है, लिखेंगे 2, इंटू y3 का मान -11, माइनस y1 का मान -5, प्लस x3 का मान -2, लिखेंगे -2। ठीक है, चलिए y1 का मान 5 हो गया, माइनस y2 का मान 3 हो गया। चलिए अब इसको हम हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 1/2 को ऐसे ही 1/2 लिखेंगे, ये 1 का 1 रहेगा, ये हो गया 3, माइनस माइनस प्लस, +2 इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11 और 5 हो जाएगा -16, प्लस माइनस माइनस, -2, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब देखिए ये हो गया आपका हमारे पास 1/2 इंटू 3 और 11, 3 में 11 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचा तो 1 गुने 11 लिख देंगे, प्लस हो गया 2, ये माइनस का 16 तो 2 गुने माइनस का 16 हो गया, -2 और गुना में 2, 2 गुने 2 हो गया। ठीक है, चलिए 1/2 हो गया, 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11, प्लस माइनस माइनस 16 दूनी का 32, माइनस के 32, और ये माइनस 2 दूनी के 4। ठीक है, अब देखिए ये आपका गया 1/2, ये दोनों माइनस में दोनों को जोड़ देंगे तो 11 माइनस 32 और 4 हो जाएगा -36। ये हो गया आपका 1/2, और इंटू में ये कितना बचेगा हमारे पास, 11, 36 में 11 में से 36 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बच जाएगा 35, सॉरी बचेगा हमारे पास 25, वो भी माइनस में 25 बचेगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि -25/2। ठीक है, यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो हो जाएगा 25/-25/2। अब देखिए इसका मान 0 नहीं आया है, क्या ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, लिखेंगे अतः यह बिंदु क्या है कि संरेखीय नहीं है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि अतः यह बिंदु संरेखीय नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया, यानी कि हमारे पास प्रश्न संख्या 2 और 3 आज हम लोग का बन गया। आपको अगले वीडियो में हम 4 और 5 को बता देंगे। ठीक है, चलिए।